ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। और लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने रियल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, आर डी शर्मा से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एचसीएफ ऑफ 75 एंड 243 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन देखो। Find HCF of 75 and 243 by using Euclid division method. तो 75 and 243 का HCF निकालना आपको by using Euclid division method। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों नंबरों में बड़ा कौन है? ये। तो 243 को आप देख सकते हो 3 इंटू 75 प्लस 2 to 5 18। ठीक है, फिर उन दोनों को देखो। 75 यहाँ इसको लिख तो 18 इंटू 4 प्लस कितना 3। फिर इन दोनों को देखो, 18 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 6 प्लस 0। लास्ट टाइम मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो वहीं आप रुक जाना और इसके ठीक ऊपर वाला ही एचसीएफ होता है, मींस एचसीएफ इज 3। ठीक है, तो फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ a and b are two odd positive integers such that a greater than b, then prove that one of the two number a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and the other is even. If a and b are two odd positive integers such that a greater than b, then prove that one of the two number a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and other is even। ठीक है, तो नंबर जो है आपके पास वो क्या है? एक तो कंडीशन है a ग्रेटर देन b है, सोल्यूशन पार्ट है ये। दूसरा ये दिया है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मींस a और b ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो आप इसको ले लो 2n + 1 और इसको ले लो 2n + 3। क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशन दिया है a की वैल्यू b से बड़ी लेनी है। ठीक है, ऑड का मतलब क्या होगा? 2n + 1 या 2n + 3। क्यों? क्योंकि 2n टाइप का नंबर क्या होता है? इवन होता है। ठीक है, और 2n + 3 और 2n + 1 क्या होगा? ऑड नंबर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बताना है, then prove that one of the two number a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and other is even। आपको दो नंबरों के बारे में डिस्कस करना है, a plus b by 2 and a minus b by 2। ठीक है, बोल रहा है इन दोनों में से एक इवन होगा और एक ऑड होगा, एक इवन होगा एक ऑड होगा। अब जरूरी नहीं कि ये इवन है ये ऑड है, ये भी इवन हो सकता है ये ऑड हो सकता है। ठीक है, और a और b की जगह आपको ये लेना है नंबर। दिख भी रहा है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, a की वैल्यू b से बड़ी है। चलो चेक करते हैं। अब करना क्या है, a की जगह ये है b की जगह ये है, पुट कर दो यहाँ पे। तो पुट करने में क्या होगा? a की जगह 2n + 3 प्लस b की जगह 2n + 1 और बाई 2 क्या आएगा? 2n + 2n 4n प्लस 3 + 1 4 बाई 2 कितना आएगा? 2 से डिवाइड करो 2n + 2। अगर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा? n + 1। दिख रहा है ये जो भी नंबर है वो 2 का मल्टीपल है, इसलिए क्या होगा? इवन। ये नंबर क्या होगा? इवन। आगे बढ़ते हैं। यहां पे a की जगह क्या लेना है? 2n + 3 2n + 3 माइनस b की जगह 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? देखो 2n से 2n कट जाएगा, 3 - 1 2 बाई 2 1, और 1 क्या होता है? ऑड होता है। तो आपने बता दिया ये नंबर क्या है? इवन, और ये नंबर क्या मिल रहा है? ऑड। ठीक है, होपफुली जो है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, if two positive numbers m and n are expressible in the form of m = 4
क्यू क्यू, एम जो दिया है 4 नहीं, एम दिया है पी क्यू क्यू एंड एन दिया है पी क्यू क्यू स्क्वायर। Where P and Q are prime numbers, then HCF of M and N। ठीक है, आपको M और N का HCF निकालना है। M ये दिया है, N ये दिया है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब आपको फैक्टर ढूंढना है, ऐसे फैक्टर जो हाईएस्ट हो। चलो देखो, M लिखा है P Q Q, N लिखा है P Q Q स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे लिखा जा सकता है इसको P इंटू क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। इसको हम लिख सकते हैं P इंटू पी स्क्वायर, P इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो है, अब आपको कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन तो ये दिख रहा है, ये कॉमन मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कॉमन दिख रहा है आपको, ये कॉमन है। उसके अलावा इसका पेयर नहीं है यहाँ पे और इसका कोई पेयर नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास HCF क्या आएगा? HCF आएगा क्यू स्क्वायर और P इंटू क्यू स्क्वायर। ये आपका आंसर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना था। ठीक है, खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम ऑफ a and 18 is 36 and the HCF of a and 18 is 2, then LCM of a and 18 is 36, ये गिवन है, and HCF of a and 18 is 2। तो आपको a बताना है, ये क्या होगा? ठीक है ना, आपको पता है दो नंबरों का प्रोडक्ट उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक है, दो नंबरों के नाम पे क्या है? एक a है, एक 18 है, तो a इंटू 18 हो जाएगा इक्वल HCF। दो नंबरों का HCF कितना है? 36 इंटू दोनों नंबरों का LCM कितना है? 2। आपको a निकालना है, 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 4। ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इफ 3 is the least prime factor of A and 7 is the least prime factor of B, then least prime factor of A plus B। ये बताना है आपको। If 3 is the least prime factor of A, solution part देखो, if 3 is the least prime factor of A, 3 जो है A का least prime factor है, इसका मतलब 3 के अलावा भी prime factor होगा। मान लो इसको P1 P2 P3 into dash Pn, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ B, B का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 7 है, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn, इक्वेशन नंबर 2। देन लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस B बताना है। ठीक है, A प्लस B ऐड करो भाई, A प्लस B करने पे क्या होगा? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn प्लस ऐड करना है 7 इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn। देखो ये और ये पोर्शन कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 7 10 इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn। अब देखो आपको A प्लस B का लीस्ट प्राइम फैक्टर बताना है, लेकिन 10 क्या होता है? 10 प्राइम फैक्टर तो होता नहीं, ठीक है ना। 10 क्या होता है? कंपोजिट होता है। तो फिर इसको ब्रेक करो, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn। दिख रहा है आपको? ठीक है, लीस्ट फैक्टर क्या है? 2। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या मिला? 2। ये आपका आंसर।
अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर 33 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5, 33 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, will terminate after how many decimal places। बेसिकली इसका मतलब ये है, ठीक है, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 33 डिनोमिनेटर पार्ट में आपको एनी ऑफ 10 बनाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना ये आसान होता है। तो यहाँ है 2 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो 5 का स्क्वायर बनाने के लिए 5 से नीचे मल्टीप्लाई करो और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 से नीचे मल्टीप्लाई करो, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर कितना बनेगा 15 165 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 165 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 165 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, 165 डिवाइडेड बाई कितना 100। अच्छा, अब डेसिमल एक्सप्रेशन 1.65, तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट टर्मिनेट, दिख रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 respectively is, the largest number which divides 70 and 125, 70 and 125, living remainder 5 and 7, living remainder 5 and 7 respectively, 5 and 8 respectively, ठीक है। आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है, लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको इसमें और इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 और 8 मिलता है। तो पहले तो रिमाइंडर जो मिल रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 70 माइनस 5 करने पे कितना होगा 65, और यहाँ पे 125 माइनस 8 ये कितना होगा 118, 117, 8 माइनस करना है ना, 117 मिलेगा। अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल दो, क्योंकि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 13 इंटू 5 और 13 इंटू 9 इसको लिख सकते हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला 13, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा 13, ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। आपको बताना है so that any positive odd integer is of the form, positive odd integer is of the form this where 6q plus 1, पॉजिटिव ऑड इंटीजर देखना आपको, ठीक है, और किस फॉर्म का होना चाहिए 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, ओके। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जो भी है ये 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 3, 6q plus 5, इसको देख के ये लग रहा है कि कहीं कहीं 6 से डिवाइड किया गया होगा, ठीक है। तो लेट ए बी द पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इसको 6 से डिवाइड कर दो,
तो ए को 6 से डिवाइड करने पे इक्वल क्या होगा, 6 क्यूब प्लस आर टाइप्स का दिखेगा, ठीक है, वेयर आर इज पॉजिटिव लेस देन 6। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, आर 0 हो सकता है, आर 1 हो सकता है, आर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये हो सकता है। केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1, जब आर की जगह 0 लेंगे, आर की जगह 0 इसमें रख दूं तो इक्वल क्या मिलेगा, 6 क्यूब, ठीक है। अच्छा 6 क्यूब क्या होता है, ऑड या इवन, इवन होता है, ये आपका आंसर तो है नहीं, ठीक है। अगला चेक करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा, जब आर की जगह 1 लेंगे, 1 लेने में क्या होगा, इसमें इक्वल मिलेगा 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये ऑड है, क्यों ऑड है, 6 का मल्टीपल हमेशा क्या होगा, इवन होगा, इवन में 1 ऐड करने में क्या होगा, ऑड होगा, ये नंबर क्या है, ऑड, ठीक है। तो जो भी फॉर्म मिला वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस और दिस और दिस। चलो एक और चेक करते हैं, केस नंबर 3, आर की जगह ये हो गया, ये हो गया, आर की जगह 2 ले लो, 2 लेने में क्या होगा, ए इक्वल 6 क्यूब प्लस 2 होगा। अब आप देख सकते हो 2 कॉमन है दोनों में, तो 3 क्यूब प्लस 1। अब देख सकते हो ये नंबर क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो क्या होगा, इवन होगा, इसका मतलब ये नंबर क्या है, इवन है, इवन आपको चाहिए, ठीक है। एक और देख लेते हैं, आर की जगह 3 ले लो, आर की जगह 3 लेने पे ये क्या मिलेगा, ए इक्वल मिलेगा 6 क्यूब प्लस 3, ठीक है, 6 क्यूब प्लस 3, और 6 क्यूब प्लस 3 क्या है, 3, यहाँ मिलेगा 2 क्यूब प्लस 1। देखो ये 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ऑड है, ठीक है। अच्छा ये ऑड है, इसका मतलब ये ऑड है, तो देखो ये भी मिल गया। इसी प्रकार चेक कर सकते हो आप, जब आर की जगह 5 लोगे तो ये क्या मिलेगा, ऑड। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। हो गया प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओके अगला क्वेश्चन देखो, सो दैट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस आर वेयर क्यू इज एन इंटीजर एंड आर इक्वल 0 1 2 3 4 5। So that the cube of a positive integer means is of the form this, कोई फॉर्म दिया है 6 क्यू प्लस आर, ठीक है, और where q is any positive integer and r की वैल्यू दिया है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पार्ट, वो नंबर इसी को मान लेते हैं, यही मेरा नंबर है, ठीक है। अब इसका क्यूब करना है, ई क्यू कर लो, देखो क्या मिल रहा है, तो 6 क्यूब प्लस आर का क्यूब हो जाएगा। अब ए प्लस बी होल क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, एक्सपेंड करके मैंने लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका करो, ए क्यूब करना पड़ेगा, मतलब इस टर्म का क्यूब कितना होगा, 216 क्यूब क्यूब प्लस आर का क्यूब आर क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी 3 इंटू ए स्क्वायर, ये कितना होगा 36 क्यूब स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा 108 ए स्क्वायर क्यूब स्क्वायर आर, ठीक है, प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो 18 क्यूब आर स्क्वायर 18 क्यूब आर स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ ए क्यूब मिला, मतलब उस नंबर का क्यूब आपने कर दिया जो कि ये मिला। अब आपके पास आर के लिए इतनी वैल्यूज हैं, मतलब आर आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। तो वही केस नंबर 1 आर की जगह 0 ले लो, तो 0 लेने पे क्या होगा, ए क्यूब किस फॉर्म का मिलेगा, आर की जगह 0, आर की जगह 0 लेने पे ये खत्म, यहाँ आर की जगह 0 लेने पे ये खत्म, ये भी आर है इसमें, तो बचेगा सिर्फ 216 क्यूब। अच्छा इसको आप देख सकते हो 6 इंटू 36
क्यूब क्यूब, ठीक है, ये लिख सकते हो। और इस पूरे नंबर को आप क्या बोल सकते हो, m बोल सकते हो, 6m, ठीक है, 6m, या कैपिटल क्यू बोल सकते हो, कुछ भी मान लो, तो 6m मिल गया। तो कहीं कहीं आपको दिख रहा है अगर यहाँ पे r0 रखते यहाँ पे तो e इक्वल क्या मिलता, 6q मिलता, ठीक है। तो ये टर्म कुछ ऐसा है और ये टर्म कुछ ऐसा है। फर्क क्या है, यहाँ पे q है, यहाँ पे m, यहाँ q इंटीजर है, ठीक है, और यहाँ पे n क्या होगा, इंटीजर होगा। obvious सी बात है कि जब भी ये टर्म आएगा तो एक इंटीजर ही होगा, जिसको आपने m बोल दिया, मीन्स m एक नाम दे दिया आपने। तो ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब कुछ क्यूब टाइप करने पे भी हमको इसी टाइप का नंबर मिल रहा है, ठीक है। हो गया वेरीफाई। एक और ले लो, r इक्वल 1 रख कर चेक कर लो, तो ए क्यू क्या होगा, 1 रखो, इस पूरे टर्म में 1 रखना है आपको, तो r की जगह 1, तो ये 1, तो क्या मिलेगा 216 क्यूब क्यूब प्लस 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 108 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ कितना मिलेगा 18 क्यूब। आपको दिख रहा है इसमें, इसमें और इसमें, अब क्या कॉमन ले लो, कॉमन के नाम पे 6 ले लो, तो 6 कॉमन ले लो तो कितना होगा, ये होगा 36 क्यूब क्यूब प्लस इसमें कितना होगा, इसमें होगा 6 1 जा और 18 क्यू स्क्वायर, और ये कितना होगा 3 क्यू, और प्लस ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब इस पूरे टर्म को क्या मान लो, m मान लो, m मानने से क्या होगा, ये बन जाएगा 6m प्लस 1 फॉर्म, ठीक है। देखो r की जगह अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 1 रखने पे यहाँ पे मिलेगा 6 क्यू प्लस 1, ये फॉर्म और ये फॉर्म क्या है, सिमिलर। इसी प्रकार आप 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के चेक कर सकते हो, आपको इसी फॉर्म के नंबर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्यूब करने पे भी आपके सारे फॉर्म मिल जाएंगे, इसका मतलब आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 पे n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी रेशनल नंबर n। आपको बताना है 6 पे n, ठीक है, कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी रेशनल नंबर n। क्या कोई ऐसा n पॉसिबल है जिसके लिए इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एंड करेगा 0 पे, ठीक है। देखो किसी भी नंबर का पे आप पावर करते हो तो पावर कुछ भी हो, ठीक है, उस नंबर का आंसर जो भी आएगा उसके एंड डिजिट पे 0 तभी होगा जब बेस वाला नंबर 2 and 5 का फैक्टर बने, ठीक है। जैसे मान लो 100 पे कुछ भी पावर कर दो 4, ठीक है, क्या आएगा 1 कितने जीरो होंगे, 8 जीरो होंगे, 8 जीरो होंगे। इसका मतलब एंड में 0 आ सकता है, वो तभी पॉसिबल हुआ जब देखो बेस 100 होता, उसमें 2 और 5 के मल्टीपल है, 5 पे 2 और 2 पे 2, ठीक है। दिख रहा है 2 या 5 का मल्टीपल आ रहा है या फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो 6 को अगर ब्रेक किया जाए 2 into 3 होगा, यहाँ 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। we are not getting factor of 2 and 5, hence 6 पे n cannot end with digit 0, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन पार्ट है। 6 पे n 0 पे तभी एंड होगा जब उसके फैक्टर में 2 and 5 मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओके, अगला क्वेश्चन है, अ मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, 180 लीटर ऑफ अनदर काइंड एंड 240 लीटर ऑफ थर्ड काइंड. He want to sell the oil by filling the three kind of equal capacity. What should be the greatest capacity of such a team? ओके, एक मर्चेंट है जिसके पास 120 लीटर ऑफ ऑयल फर्स्ट काइंड का है, फर्स्ट काइंड, ठीक है, 180 ऑफ सेकेंड काइंड एंड 240 ऑफ थर्ड काइंड. आपको बताना है व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच ए टीम. ठीक है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, यहां पे एक वर्ड है ग्रेटेस्ट कैपेसिटी. ठीक है, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, एचसीएफ. मीन्स आपको इन तीनों नंबरों पे क्या निकालना है, एचसीएफ. ऑब्वियस बात है, मान लो 3 टैंक है जो अलग अलग काइंड के जो है ऑयल कंटेन करते हैं और आपको ग्रेटेस्ट कैपेसिटी वाला 3 ढूंढना है. ठीक है, तो जिसमें मेजरमेंट होते हैं ऑयल वगैरह, ऑब्वियस बात है वो कुछ शेप के होते हैं. तो टैंक बहुत बड़े बड़े साइज का है जिसमें बड़े बड़े साइज में ऑयल रखे हुए हैं. ठीक है, तो आप जो भी कंटेनर लेके आएंगे टिन का, वो क्या होगा, इन सबसे तो छोटा होगा ना. ठीक है, वो 10 लीटर का हो सकता है, 20 लीटर का हो सकता है, तो मतलब इन सबसे छोटा होगा. ठीक है, और ग्रेटेस्ट वर्ड यूज जो किया है इसका मतलब क्या है, आपको इन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है. ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं 120, 180 और 240 का. ठीक है, देखो चार ही देखो, ये सब 60 का मल्टीपल है. इसको लिख सकते हो 60 इंटू 2, इसको लिख सकते हो 60 इंटू 3, इसको लिख सकते हो आप 60 इंटू 4. दिख रहा है कॉमन क्या है, 60. तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टीम ये क्या होगा, 60 लीटर. ठीक है, ये आपका आंसर है. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर 20 सेंटीमीटर broad. It is to be paved with square tiles of same size. Find the least possible number of such tiles. Okay, एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, ठीक है, उसका मेजरमेंट दिया है, मीन्स डायमेंशन दिया. डायमेंशन क्या है, जिसमें लेंथ L क्या है, L दिया है 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर और ब्रॉड मीन्स B दिया है 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर. तो आपको बताना है इट इज टू बी पेयर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज. फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स. लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स बताना है, नंबर ऑफ टाइल्स. और जो टाइल्स हैं उनका जो शेप है, टाइल्स का शेप क्या है, स्क्वायर. ये दिमाग में रखना है. ठीक है, तो पहली बात ये आप ऑब्जर्व करो. ठीक है, मान लो फर्श है आपके पास, ठीक है, आपके रूम का फर्श है और आपको इसमें लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स बताना है कि लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स कैसे लगेगा. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है आप टाइल्स का साइज बढ़ा दो, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे. अगर आपने टाइल्स की साइज बढ़ा दी, मीन्स बड़े बड़े टाइल्स आप लेके आए, उसको लगाना स्टार्ट कर दिया, तो लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे. तो इसका मतलब यह है कि आपको टाइल्स को क्या रखना है, ग्रेटेस्ट रखना है. ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है मैथ की दुनिया में, एचसीएफ. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इसका मतलब इन दोनों नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा. निकालो, तो निकालते हैं. पहले तो आपको इसको सिंगल डायमेंशन में चेंज करना होगा. ये मीटर सेंटीमीटर दोनों दिया है, इसको लिख सकते हो आप L को लिख सकते हो 1872 सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया. और B को लिख सकते हो आप 1320 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है.
तो एस सी एफ निकालने के लिए फंडा क्या है, इसको मिलाते हैं। एस सी एफ निकाला जाए 1872 डिवाइडेड बाई 1320, ठीक है, 1320 वन टाइम जाएगा, वन टाइम कितना होगा 1320, ये होगा 2, ये होगा 5, ठीक है, ये होगा 5, फिर इसमें 1320 ये करो तो आई थिंक 2 टाइम्स जाएगा, कितना होगा 4, ये होगा 6, ये होगा 1, ये होगा 2, फिर 5 5 2 5 5 2। अच्छा ऐसा करने में क्या होगा, इधर लिखते हैं 2 1 6 और शायद 5 5 2 यहाँ है, ठीक है, कितना होगा 2 टाइम्स यहाँ भी जाएगा, कितना होगा 0, ये 2 और ये 1, फिर 216 कितना हो गया 216, ठीक है, तो वन टाइम 120 तो ये 6, ठीक है, ये होगा 9 96 120, वन टाइम्स 96 कितना होगा 24, फिर 96 4 टाइम्स चला जाएगा 96, इसका मतलब 24 क्या होगा एस सी एफ ऑफ दिस टू नंबर्स इज 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। बट आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए डायमेंशन में आप देखो, आप एरिया को डिवाइड करोगे, मान लो फर्स्ट का डायमेंशन दिया है ये L/B, एरिया क्या होगा L/B, और एक टाइल्स का एरिया निकाल दो, वो कितना होगा 24 × 24, ठीक है, क्योंकि टाइल्स किस साइज का है, स्क्वायर साइज का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा, इसका एरिया मीन्स पूरे फर्श का एरिया 1872 इंटू 1320 डिवाइडेड बाई, और एक टाइल्स का एरिया कितना होगा 24 × 24, ये आपका आंसर है, इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है ना, जो भी है ये आपका आंसर है, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बस यहाँ पे क्या था कैलकुलेशन था, बाकी क्वेश्चन आसान है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो 6 डिजिट जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है 999999, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए 24, 15 एंड 36, ठीक है, चलो ठीक है। अब ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 3 नंबर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अब एक कॉमन चीज ये समझो, जैसे मान लो 2 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, दिख रहा है 10, ठीक है, क्या है 10, तो आप पढ़ते कैसे हो, 10 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड 5। एलसीएम निकालने से क्या हुआ, दो नंबरों का एलसीएम 10 मिला, तो आप देख सकते हो कि 10 क्या है 2 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है, मतलब 10 एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 2 और 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है।
अब दिमाग में ये रखना है, इसका जो भी मल्टीपल होगा, 10 का जो भी मल्टीपल होगा उसको ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे। जैसे 100 ले लो, ये भी क्या होगा, इन दोनों से डिवाइड होगा। और मल्टीपल ले लो 1000, वो भी क्या होगा, इन दोनों से डिवाइड होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट का मतलब एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस विच इज डिविजिबल बाय दिस, दिस एंड दिस। तो अगर हम इन तीनों नंबरों का एलसीएम ले लेते हैं तो होगा क्या, अगर तीन नंबरों का एलसीएम हम ले लेते हैं तो जो भी नंबर मिलेगा वो क्या होगा, ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। और अगर इसका मल्टीपल ले लें, इसका मल्टीपल, ठीक है, तो मल्टीपल क्या होगा, जो भी मल्टीपल होगा वो इन तीनों नंबरों से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आपको तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट बताना है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालो इन तीन नंबरों का। तो तीन नंबर क्या है, 24, 15 एंड 36। इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए 24, 15 एंड 36, ठीक है। इसको लिख दो 3 इंटू 8, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 5, इसको लिख सकते हो आप 3 इंटू 9, 3 इंटू 9। कॉमन एज है, ठीक है। सॉरी एलसीएम निकालना ना, एलसीएम तो निकालना नहीं है, एलसीएम निकालना है। तो इसको लिख दिए आप 3 इंटू 8, 8 को लिख सकते हो 2 पे 3, ये 3 इंटू 5 और ये होगा 3 का स्क्वायर इंटू 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो एलसीएम, इन तीनों नंबरों का एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर देख लो 2 क्यूब आया, ठीक है। इन सब में हाईएस्ट पावर देखना है अलग अलग फैक्टर का। तो हाईएस्ट फैक्टर जो है 2 पे क्यूब, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ढूंढ लो 5 अकेला है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए क्या देखते हैं कि जो भी आपको प्राइम फैक्टर दिख रहा है उसमें जो मैक्सिमम पावर है उसको एक बार ले लो, ठीक है ना, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। तो ये कितना होगा, आई थिंक यही होगा, 2 पे क्यूब आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया और 5 आ गया। तो कितना होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5, 72 इंटू 5, 72 इंटू 5, 72 इंटू 5, 360, ठीक है। अब चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लेना, इन तीनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, यही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन तीनों नंबरों का एलसीएम क्या है, 360। अब क्या करोगे आप, 360 से डिवाइड करोगे इसको, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, यही सब करना पड़ेगा, डिवाइड 360 से डिवाइड करना है, कितने बार जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कितना होगा, 0, 2, 7, 720। ये कितना होगा, 9, फिर 7, फिर 2। अच्छा इस बार ये वाला 9 नीचे आएगा, ये वाला, ठीक है। फिर 8 टाइम्स 24 और 4 नहीं, 8 टाइम्स 7 टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स। तो कितना होगा, 7, 0, 2, 25, ठीक है। फिर 9, 7, फिर 2, फिर ये वाला 9 आएगा। देख लो ये नंबर रिपीट कर रहा है, ये सब रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 7 टाइम फिर जाएगा। तो कितना होगा, 2520, फिर आएगा 279, फिर ये वाला 9 कैरी हो जाएगा, फिर आएगा 2520, तो फिर 279 मिलेगा, 279। इसका मतलब रिमाइंडर आपको 279 मिल रहा है। मतलब कि 6
डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये है और इसको 360 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है 270 रिमाइंडर क्या मिल रहा है 270 नहीं 279 तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 279 मिल रहा है। अगर ये रिमाइंडर नहीं मिलता तो क्या होता, ये पूरा नंबर क्या हो जाता, इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो अगर डिवाइड हो जाता, ठीक है, तो यही नंबर क्या बन जाता, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता। लेकिन रिमाइंडर दे रहा है, इसका मतलब अगर रिमाइंडर को माइनस कर दें इस नंबर में से, तो जो भी नंबर मिलेगा वो 360 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यही आपको चाहिए था। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर पार्ट वो क्या होगा 999 माइनस 279। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, मैंने इतना कुछ किया, आप सब्ट्रैक्ट कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 592 and 252 and express it as a linear combination. Find the HCF of 592 and 252 and express it as a linear combination. अच्छा, पहली बात तो HCF ऑफ आपको निकालना है 592 and 252। अगर बोल रहा एक्सप्रेस इट, मतलब एक्सप्रेस इट का मतलब एक्सप्रेस HCF as a linear combination, ठीक है। पहली बात इन दोनों का HCF निकालना है, निकालो 592 तो लिख सकते हो 2 इंटू कितने हो जाएगा 2 इंटू 252 प्लस रिमाइंडर कितना होगा यहाँ करते हैं 592 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 4 और 504 कितना होगा 88। तो 88 यहाँ है। अब इन दोनों में दिमाग लगाना है 252 इक्वल 88 इंटू कितने हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा आई थिंक, कितना होगा। अब आपको करना है 252 में से माइनस कितना करना है 24, ज्यादा हो गया 2 टाइम्स 264 हो गया, ये 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है ना, 2 टाइम्स में कितना होगा 6। 252 में से अब सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको 6 और 176, ये कितना होगा 6। अच्छा, ये 6 हो गया और यहाँ ये 7 हो गया 76। इन दोनों नंबर को देखो 88 इक्वल 76 इंटू 1 प्लस 12 होगा। ठीक है, 12 होगा ना 88। ठीक है, तो इन दोनों को देखो तो 76 को क्या लिख सकते हो आप 12 इंटू 6 प्लस 4। अब इन दोनों को देखो तो 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3 प्लस 0। मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसके ऊपर वाला ही आपका HCF होगा। HCF मिल चुका है वो कितना है 4 है। HCF मिल चुका है वो कितना है 4 है। ठीक है ना, अब इस HCF को आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखोगे, अब थोड़ा ये सब इरेज करते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। HCF आपको मिल गया है 4, HCF मिल गया, ऊपर लिख लेते हैं HCF मिल गया 4। और 4 को आपको एक्सप्रेस करना है इन दो नंबरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो कैसे करोगे
देखो 4 को हम लिख सकते हैं, अब यहाँ दिमाग लगाना है, 4 को आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक, इसके ऊपर दिमाग लगाओ। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 76 माइनस 12 इंटू 6, इस ऊपर वाले से हम लिख सकते हैं 76 माइनस 12 इंटू 6, 12 इंटू 6, ठीक है। अब फिर इससे लिख दिया, अब इसके ठीक ऊपर दिमाग लगाओ, इसके ठीक ऊपर आप अगर दिमाग लगाते हैं तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 88 माइनस 76 इंटू 1, 4 इक्वल 76 माइनस 12 को हम लिखने जा रहे हैं 12 को 88 माइनस 76 इंटू 1, 88 माइनस 76 माइनस 76 इंटू 1, ठीक है, और इंटू 6 है ही, अच्छा 6। अब इस 88 को गायब करना है, इस नहीं, अभी 76 को गायब करना पड़ेगा। अब इसके ठीक ऊपर आओ, अब 76 को गायब कर दो, तो 4 इक्वल 76 को गायब करना है, तो 76 के लिए लिख सकते हो 252 माइनस 88 इंटू 252 माइनस 88 इंटू 2, बाकी माइनस 88, अच्छा माइनस, फिर इस 76 करेगा वही काम, 252 माइनस 88 इंटू 2, 252 माइनस 88 इंटू 2, 88 इंटू 2 और इंटू 6, ये है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आ रहा होगा वीडियो में। उसके बाद फिर 4 इक्वल ये सब कुछ। अब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 592252 में एक्सप्रेस करना था, तो बस 88 को और गायब करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपका आंसर होगा। 88 को ठीक ऊपर से गायब करो, 88 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 592 माइनस 2 इंटू 252, ठीक है, तो 252 माइनस इस 88 की जगह हम लिख सकते हैं 592 माइनस 2 इंटू 252, 592 माइनस 2 इंटू 252, ठीक है, और इंटू 2 है, इंटू 2 है। फिर आगे यहाँ पे लिख देते हैं इस 88 की जगह, फिर वही काम करना है, 592 ठीक है, और 592 माइनस 2 इंटू 258, माइनस 2 इंटू 258 इस 88 की जगह, और फिर माइनस, यही काम यहाँ भी करना है, इस 88 की जगह यही 592 माइनस 2 इंटू 258 लिखना है, और इंटू 6 ये कर देना। अच्छा यहाँ 2 भी है, इस 88 की जगह जो है मैं यही लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस 4 को आपने 252 और 592 पे एक्सप्रेस कर दिया, सिर्फ एक्सप्रेस करना था। अब चाहो तो आप अरेंज करके 592 और 252 को अलग भी लिख सकते हो, क्या आप यहीं भी छोड़ दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आपको इस एचसीएफ को एक्सप्रेस करना था किसमें, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर। मीन्स आपको एचसीएफ को इन दोनों फॉर्म में लिखना था, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना था। मीन्स ये और यही नंबर हो एचसीएफ में, तो हर जगह दिख रहा है 592 एंड 258 हर जगह, ठीक है, 258 नहीं 252 है, तो आपने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A circular field has a circumference 360 km. 3 cyclists start together can cycle 48, 60 and 72 km a day. Round the field. When will they meet again? ये बताना आपको, ठीक है। A circular field has a circumference 360 km. एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 360 किलोमीटर है, ठीक है। 3 cyclists start together and can cycle 48, 60 and 72 किलोमीटर a day. 3 साइक्लिस्ट हैं, मान लो ABC है, ठीक है,
फर्स्ट को लग रहा है 48 फर्स्ट साइक्लिस्ट जो है वो कितना चल रहा है एक दिन में 48 किलोमीटर एक दिन में। ये पर डे रेशियो है, ठीक है ना, पर डे। सेकंड बी जो है 60 किलोमीटर चल रहा है एक दिन में, और थर्ड सी जो है वो 72 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो क्या बताना आपको, व्हेन विल दे मीट अगेन, व्हेन विल दे मीट अगेन, ठीक है। मान लो यहां से ए बी और सी साइकिलिंग करना स्टार्ट किए। इस सर्कल का जो है सर्कमफ्रेंस कितना है 360 किलोमीटर। अच्छा, एक दिन में ए कितना चल रहा है 48 किलोमीटर, बी कितना चल रहा है 60 किलोमीटर और सी कितना चल रहा है 72 किलोमीटर एक दिन में। तो ए को जो है कवर करने में 360 किलोमीटर कवर करने में कितना दिन लगेगा, तो डेज टेकन बाई ए, डेज टेकन बाई ए, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 48 किलोमीटर, ठीक है। तो ये किसमें आएगा, आवर में आएगा, क्योंकि 48 किलोमीटर नहीं, ये किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर है, डिवीजन में क्या होगा, किलोमीटर में आएगा। कितना आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से 4 1 जा 4 2 जा 90, 7.5 किलोमीटर, ठीक है, 7.5 किलोमीटर पर डे। 7.5 किलोमीटर नहीं होगा। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या बात, सर्कमफ्रेंस तो 360 किलोमीटर है, ठीक है, और ए एक दिन में 48 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डेज मिलेगा, डेज टेकन बाई ए, ये कितना होगा 7.5 डेज, ये डेज मिलेगा, ठीक है। जैसे डेज तो मिल गया, इसको आवर में चेंज करो, कितने घंटे के बराबर होगा, ये 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कितना होगा 75 इंटू 24, 20 30 और 150, 0 0 180 आवर हो गया, ठीक है। तो बी के बारे में बताओ, बी क्या होगा 360 डिवाइडेड बाई कितना 60 होगा, ये कितना हो जाएगा 6 डेज। 6 डेज को आप वही आवर में बदलोगे तो 6 इंटू 24 होगा, तो कितना होगा ये 24 144 आवर। अब सी के बारे में दिमाग लगाओ, सी के साथ क्या होगा 360 डिवाइडेड बाई 72, कितने डेज लेंगे 72, 2 टाइम्स और ये 10, 5 डेज लेंगे, 5 डेज, 5 डेज को और हम चेंज करो, कितना होगा 20 120 आवर। इसका मतलब ए को लगेंगे 180 आवर, बी को लगेंगे 144 आवर और सी को लगेंगे 120 आवर। तो ए को कवर करने में अब लग रहा है 180 आवर, बी को कवर करने में लग रहा है 144 आवर और सी को कवर करने में लग रहा है 120 आवर। तो अगर एक साथ ये स्टार्ट करेंगे रेस, ठीक है, या साइकिलिंग, तो कितने आवर बाद ये दोबारा मिलेंगे। तो आप खुद सोचो, जैसे मान लो अगर 2 5 और 10 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2 5 10 का एलसीएम, तो जो भी आएगा वैसे आएगा कितना 2 5 10 का एलसीएम 1 2 2 1 1 10 ही आएगा। तो 10 जो भी एलसीएम मिला तो वो इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है,
ठीक है। तो आफ्टर 10 आवर अगर मैं 2 की स्पीड से चल रहा हूँ या 5 की स्पीड से चल रहा हूँ या 10 की स्पीड से चल रहा हूँ, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और इनकी स्पीड 2, 5, 10 है, तो आफ्टर 10 अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो आफ्टर 10 सेकंड ये दोनों मीट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो नंबर डिविजिबल होगा इन तीनों नंबर से वही नंबर ऐसा होगा जो मीट करेंगे, वही नंबर ऐसा होगा जो मीट करेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली आपको इन तीनों नंबरों को क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, बस इतना समझो। मीट करने के लिए इन तीनों नंबरों को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, ये लॉजिक बाद में सोचिए ना आप। ठीक है, लॉजिकली इनका जो है एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम ऑफ आपको निकालना पड़ेगा 180, 144, 120। 180 कहाँ पे निकालेगा, ये नहीं करो, 144 और 120, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, निकालो एलसीएम। फिर इसको लिख दो 60 इंटू 3, फिर इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 60 को 6 इंटू 10 इंटू 3 और छोटे फैक्टर में देखो। ठीक है, तो ये हो सकता है 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 का स्क्वायर इंटू 2 2 2 का स्क्वायर इंटू 5। सोचना 144 को लिख सकते हो 12 इंटू 12। 12 में क्या है, 4 इंटू 3 होता है, यहाँ भी 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 4 16, 2 पे 4 और इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। 120 का मतलब होगा 60 इंटू 2, या ऐसे लिखो 12 इंटू 10, 12 इंटू 10, ये हो गया 2 इंटू 6 और ये हो गया 2 इंटू 5। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 पे 3 और मिल गया यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 5। मीन्स आपको इन तीन नंबरों पे दिमाग लगाना है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ दिस 3 क्या होगा, यहाँ देखो मैक्सिमम पावर ऑफ 3 क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 क्या है, 3 पे 2, यहाँ भी है, यहाँ पे एक ही पावर है, तो 3 पे 2 इंटू 2 का मैक्सिमम पावर देखो तो यहाँ मिल गया 2 पे 4, 2 पे 4 इंटू और 5 बचा। 5 का मैक्सिमम क्या है, 5 ही है बस, यहाँ भी 5 है, यहाँ तो है ही नहीं, तो 5 टोटल कितना होगा, ये होगा 9 और ये होगा 2 पे 4 का मतलब 16 और ये 5 18 720 आवर, 720 आवर मिला। ठीक है ना। तो 720 आवर को जब आप चेंज करोगे किसमें, 720 आवर को जब आप चेंज करोगे डे में तो कितना होगा, 12 डेज, ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या मिला, आपका जो आंसर मिला है वो क्या मिला है, 12 डेज, 12 डेज आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रूव करना है, प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो आपको इरेशनल प्रूव करना है, ये इरेशनल है, तो लेट सपोज 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। कंट्राडिक्शन यूज करना है बस, तो 6 प्लस रूट 2 तो लिख सकते हो आप P अपॉन Q या A अपॉन B। ठीक है,
अब क्या करो, 6 को उधर करो तो रूट टू इक्वल क्या होगा, a अपॉन बी माइनस 6। तो रूट टू इक्वल लिख सकते हो a माइनस 6 अपॉन बी। आप देख सकते हो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, एक रेशनल नंबर। क्यों रेशनल है, क्योंकि a रेशनल, b रेशनल, 6 रेशनल, तो ये क्या होगा, ओवरऑल रेशनल। तो इरेशनल और रेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब a अपॉन बी क्या हो सकता है, a अपॉन बी कभी रेशनल नहीं होगा। तो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, दिस नंबर इज इरेशनल। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है √3 को प्रूव करना है आपको। प्रूव दैट √3 is an irrational number, hence show that 7 plus 2 √3 is also an irrational number। तो वही कंट्राडिक्शन मेथड, याद करो वो दिन जब मैंने बताया था कंट्राडिक्शन यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो लेट सपोज √3 इज अ रैशनल नंबर। ऐसा करते हैं √3 को आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन बी, जहां आपको बताना पड़ेगा ए बी क्या है, इंटीजर है, ए बी आर इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी विल बी 1, ये बताना पड़ेगा। फिर स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि रूट आपको पसंद नहीं, स्क्वायरिंग करने पे 3 इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। अब यहाँ पे मैं बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बाई 3, स्टेटमेंट 1 बोल दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था, इफ, क्या स्टेटमेंट था, इफ P इज एनी प्राइम एंड इफ P डिवाइड ए स्क्वायर देन P डिवाइड ए आल्सो। ये मैंने स्टेटमेंट कोट किया था, सबको याद होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हो आप 3 डिवाइड ए स्क्वायर देन 3 आल्सो डिवाइड ए। इसका मतलब ए को जो है 3 डिवाइड कर रहा है, तो ए किस टाइप का होगा, 3m टाइप का, जहां पे m क्या होगा, m इज एनी इंटीजर, ठीक है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब ए की वैल्यू यहाँ पर दो, पुट 2 in 1, तो बी स्क्वायर को क्या होगा, ए स्क्वायर की जगह आपको रखना है, ए की जगह 3m रखना है यहाँ पे, तो क्या होगा 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 से काटो, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इक्वल 3m स्क्वायर है, यहाँ से आप लिख सकते हो m स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बाई 3। अब याद करो यही ऊपर वाले स्टेटमेंट, इफ p इज एनी प्राइम एंड p डिवाइड ए स्क्वायर देन p डिवाइड ए आल्सो। यहाँ पे देख सकते हो 3 क्या है, प्राइम नंबर है जो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 बी को भी डिवाइड करेगा, हेंस 3 डिवाइड बी आल्सो। अच्छा, ये लिखने के बाद इसको स्टेटमेंट नंबर 3 बोल दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टेटमेंट नंबर 2 इससे और स्टेटमेंट नंबर 3 से आपको ये समझ में आया कि ए और बी को, ठीक है, 1 के अलावा एक और नंबर डिवाइड कर रहा है जो कि 3 है, ठीक है। ए और बी को 1 के अलावा एक और नंबर डिवाइड कर रहा है जो कि 3 है। इसका मतलब ए अपॉन बी रैशनल नहीं बन पाएगा, क्योंकि रैशनल बनने के लिए ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के अलावा 3 भी है, हेंस वी कैन से, कहाँ पे, यहाँ देखो, हेंस वी कैन से ए अपॉन बी इज नॉट अ रैशनल नंबर,
सो √3 इज इररेशनल, खत्म। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब आपको एक और चीज बताना था। क्या बताना था? कि 7 + 2√3 इररेशनल, 7 + 2√3। यहाँ देखिए, अब 7 + 2√3 को इररेशनल प्रूव करना है। इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, ऐसे ही था। इसको क्या मान लेना, a/b, फिर 2√3 इक्वल क्या होगा, a/b - 7। 2 को डिवाइड कर दो तो a/b - 7 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या है, ये एक इररेशनल नंबर है, ये पूरा क्या है, रैशनल। ठीक है, तो इररेशनल कभी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। हेंस द एवर नंबर दिस इज एन इररेशनल नंबर। हो गया प्रूफ, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। ये बताना है आपको। ठीक है, बताते हैं। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, तो टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। नंबर्स आर क्या ले सकते हो, x और x + 1 ले सकते हो। ठीक है, दो नंबर आप ले लेना। अब बताना है इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, x × x + 1। ठीक है, इज डिविजिबल बाई, ये बताना है, डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड होगा। अच्छा, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कोई नंबर अगर डिवाइड होता है तो किस फॉर्म का होता है? अगर कोई नंबर a 2 से डिवाइड होता है तो 2q + r फॉर्म का होगा, जहां r क्या होगा, 0 से बड़ा और 2 से छोटा। 2 से छोटा तो r की जगह क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। इसका मतलब a, अब a तो यहाँ लेना है, a के नाम पे x ही ले लो, x ले लो। r की जगह 0 रखने पे 2q होगा, और r की जगह 1 रखने पे, r की जगह 0 रखने पे 2q, और r की जगह 1 रखने पे x क्या मिला, 2q + 1। इसका मतलब दो नंबर 2q और 2q + 1 मिला आपको। 1 by 1 रखते हैं। केस 1, when x = 2q, x को 2q लो, तो 2q ले लो, क्या हो, 2q × 2q + 1। अब दिख रहा है ये पूरा नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो डिविजिबल बाई 2 बन जाएगा, डिविजिबल बाई 2। हो गया प्रूफ। अब केस नंबर 2 भी देख लो। केस नंबर 2, जब x की जगह क्या रखना है, 2q + 1 रखना है, तो x की जगह क्या रखना है, 2q + 1। तो यहाँ पे 2q + 1 रख दो, तो कितना होगा, 2q + 1, और यहाँ पे क्या होगा, x की जगह 2q + 1, 2q + 1, और ये भी 1 है, +1, क्योंकि 2q + 1, और यहाँ देखो 2q + 2, चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा q + 1। यहाँ भी दिख रहा है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी क्या हो गया, डिविजिबल बाई 2। हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये नंबर, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबरों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3q means 3m or 3m + 1 for some integer m. Please explain in detail. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1 for some integer m. Please explain in detail. ठीक है, तो आपको स्क्वायर ऑफ एनी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में दिमाग लगाना है।
ठीक है, तो किस फॉर्म का मिलना चाहिए आपको? आपको मिलना चाहिए 3m और 3m प्लस 1, इसी फॉर्म का मिलना चाहिए। जब भी आप किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो या तो 3m फॉर्म आना चाहिए या 3m प्लस 1 फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि फॉर्म ये बताना है, इस फॉर्म को लेके आना है। ये दिख रहा है मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर। ए को एक पॉजिटिव नंबर ले लो और ए को 3 से डिवाइड कर दो। जब ए को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3q प्लस r होगा, और यहाँ देखना पड़ेगा r की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 से बड़ी और 3 से छोटी। तो r की जगह क्या ले सकते हो, 0 1 2। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, जब r की जगह 0 लेंगे, r की जगह 0, a क्या मिलेगा, a मिलेगा 3q। r की जगह क्या लेना है, 1 रखना है, 1 रखो, तो a क्या मिलेगा, a मिलेगा 3q प्लस 1। अच्छा, r की जगह 2 लो तो a क्या मिलेगा, 3q प्लस 2। अब नंबर तो मिल गया है a, या तो ये या तो ये या तो ये, लेकिन स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स अब इनका स्क्वायर करके देखना है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग भी करना है, स्क्वायरिंग लिख देते हैं, स्क्वायरिंग करना है। तो इसको स्क्वायर करो, इस नंबर को स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, ये कितना बनेगा 9q स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इसके जगह m नाम दे दो। स्क्वायर करने पे कौन सा फॉर्म मिला, ये मिल गया। अच्छा, इसको भी स्क्वायर किया जाए तो ए स्क्वायर क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करने पे 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर करो ए स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab 6q। अब इन दोनों नंबरों में मैं कॉमन लेता हूँ 3 कॉमन ले लो सिर्फ, यहाँ मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा 2q और 1 को अलग से लिख दो। अब इस पूरे को m नाम दे दो, तो बन गया 3m प्लस 1, दिख गया ना, इस फॉर्म का मिल गया। तो सेकंड भी हो गया, अब थर्ड भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, और थर्ड ट्राई करो। थर्ड एक जगह 3q प्लस 2 रखना है, तो एक जगह 3q प्लस 2। अब ट्राई करो, इसको स्क्वायर करने पे क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ठीक है, तो 4 को आप 3 प्लस 1 लिख सकते हो, इस 4 को 3 प्लस 1 लिख देना, 3 प्लस 1। अब देखो इन सब में मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन लेने में क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, पता नहीं वीडियो में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो, इसके बाद यहाँ देखो, इन सब में जो है 3 कॉमन ले, 3 कॉमन लेने पे क्या मिलेगा, q स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा 4q और प्लस 1 और 1 तो अलग है, इस पूरे को m नाम दे दो, तो 3m प्लस 1। तो तीसरा भी इस फॉर्म का मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m फॉर्म का बनेगा या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म का बनेगा। ठीक है ना, तो हो गया, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो भी देख लिया। ठीक है ना, अब इससे ऊपर कभी नहीं पूछता है, नहीं आएगा। ठीक है, हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही करा दिया था क्वेश्चन आंसर में, और ये आपका एडिशनल था। ठीक है, तैयारी के लिए। तो अच्छी बात यह है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आगे भी पढ़ते रहो। ठीक है, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लाओ अपने अंदर, और इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस करते रहो, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएँ उनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहो। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। ठीक है, सिंपल सा लॉ है, उसको फॉलो करो। ठीक है, तो यहाँ रियल नंबर खत्म हो जाता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में जो कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।